अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है और आप देख रहे हैं SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम सिलेक्शन को रिफ़ाइन कर रहे थे। हमने सिलेक्शन करना सीख ली थी और उसको रिफ़ाइन करना सीख लिया था। आज की क्लास में हम पैच टूल करेंगे। पैच टूल किस लिए यूज़ किया जाता है? पैच टूल यूज़ करते हैं जब आपने अपनी पिक्चर में से किसी चीज़ को रिमूव करना है या उसका डुप्लीकेट लेना है। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्ट को हटाना है या उसकी कॉपी लेनी है या उसको डुप्लीकेट करना है, तो हम यहाँ पे पैच टूल यूज़ करते हैं। देखें, पैच टूल वैसे ही काम करता है जैसे आपका हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम करता है, लेकिन पैच टूल आपका आम तौर पर ऐसी जगहों पे यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे आप किसी बड़े एरिया को डुप्लीकेट या चेंज करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। जबकि हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वैसे काम करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे आपने निस्बतन छोटे एरिया को रिमूव करना हो या डुप्लीकेट करना हो। तो पैच टूल कैसे काम करता है, आए यहाँ पे फ़ोटोशॉप में देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक पिक्चर को फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इस पे पैच टूल को अप्लाई कैसे करना है। जी, हम ये फ़ोटोशॉप में एक पिक्चर पे आ गए हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक साइकिल नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस साइकिल को अगर आपने रिमूव करना है यहाँ से, तो वो कैसे करेंगे? जी, हम यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी वे हमें जो लगेगा यहाँ पे, वो पैच टूल के ज़रिए ही हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो पैच टूल आपको कहाँ मिलता है? जब आप आते हैं यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल के नीचे, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के नीचे आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे पैच टूल मिल रहा है, जिसकी शॉर्टकट की J है, ठीक है। अगर आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे हैं या आप इन टूल्स को चेंज करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट दबा के J दबाएंगे तो आप पैच टूल पे आ जाएंगे। तो पैच टूल हमने यहाँ पे ले लिया है और अब आप ये देख रहे हैं कि अब पैच टूल के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। पैच टूल असल में काम ऐसे करता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने चेंज करना होता है, उसके अराउंड आपने क्लिक करके ड्रैग करना होता है और फ्री हैंड सिलेक्शन बनानी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल लेसर टूल की तरह हम इसके अराउंड एक सिलेक्शन बना लेंगे जो जो पार्ट हम रिमूव करना चाहते हैं, और जब इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे आके छोड़ेंगे तो वो एक सिलेक्शन यहाँ पे बना देगा और मार्चिंग आर्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं? अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इस पार्ट को किसी भी बैकग्राउंड से या किसी भी जगह से, किसी भी एरिया से आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको यहाँ से रिप्लेस करना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ देख लें, पैच टूल में आने के बाद आपको यहाँ पे पैच के अंदर 2 मोड मिल रहे हैं। एक आपका कंटेंट अवेयर वाला मोड है और एक आपका नॉर्मल मोड है। तो मैं यहाँ से नॉर्मल ले लेता हूँ, ठीक है। जब आप नॉर्मल में आएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आएंगी, और जब आप कंटेंट अवेयर में आएंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल मोड में काम करते हैं, बाद में देखेंगे कंटेंट अवेयर। तो नॉर्मल मैंने यहाँ से ले लिया और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखें, मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा। क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो सिलेक्शन को तो मूव कर रहा है, और उस सिलेक्शन के अंदर जो जो पार्ट है, कि जो जो एरिया है, वो हमारी नीचे वाली सिलेक्शन के अंदर डाल के हमें प्रीव्यू करवा रहा है, ठीक है। तो मैं जिस पार्ट पे जाके इसको छोड़ूंगा, वहाँ से क्या करेगा, पिक्सेल्स को उठा के अपनी सिलेक्शन के अंदर रिप्लेस कर देगा और उसको बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर देगा, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया तो उसने मैक्सिमम पार्ट को यहाँ से उठा के इस जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब मैं कंट्रोल D से इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए, कुछ पार्ट्स यहाँ पे रह गए हैं हमारे, तो हम इसको दूसरी दफ़ा भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैं दोबारा यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करके रिप्लेस कर देता हूँ, कंट्रोल D। और ये वाला पार्ट भी रह गया था, इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, कंट्रोल D।
ठीक है, आप देख रहे हैं आपने क्या किया, पैच टूल की मदद से वो साइकिल रिमूव कर दिया इस पिक्चर में से। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। मैं एक नई पिक्चर पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर मैंने ओपन कर ली फोटोशॉप में, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको एक बोट नज़र आ रही है यहाँ पे। और इस बोट को अगर आपने रिप्लेस करना है नीचे वाली बैकग्राउंड से, तो इसको रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे? पैच टूल में आ जाते हैं। पैच टूल में आने के बाद यहाँ से सोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, और पैच का जो मोड है वो नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने पहले सिलेक्शन बनाई थी, इस बोर्ड के अराउंड एक फ्री हैंड सिलेक्शन बना लेंगे। देखें, इसका जो अक्स आ रहा है या जो साया है उसको भी हम यहाँ पे उसके साथ ही सिलेक्ट करेंगे। और अब हम क्या करना चाहते हैं, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और जिस बैकग्राउंड के साथ इसको रिप्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे आके ड्रॉप कर देंगे या छोड़ देंगे माउस को। तो उसने क्या किया, इस जगह से पिक्सेल्स को उठा के इस सिलेक्शन वाले एरिया में पेस्ट कर दिया, और इसको नीचे वाली बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया या ब्लेंड कर दिया। कंट्रोल डी करते हैं तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको दो प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ये जो डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी है ये क्या करती है। अगर हम डिफ्यूजन को मैक्सिमम कर देते हैं, मैं इसको अंडू करता हूँ। अगर डिफ्यूजन हम यहाँ से मैक्सिमम कर देते हैं तो वो नीचे वाली बैकग्राउंड के साथ उसके कलर को, ये नीचे वाली बैकग्राउंड के साथ उन पिक्सेल्स को मैक्सिमम ब्लेंड करेगा। और अगर हम इसको यहाँ पे 1 कर देते हैं तो वो क्या करेगा, इन पिक्सेल्स को उठा के एज इट इज़ यहाँ पे लगा देगा, और उतना ही कम यहाँ से नीचे वाली बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको हल्की सी लाइन नज़र आ रही है, यानी कि डिफरेंस नज़र आ रहा है इसका बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, उसने उतना ही कम डिफ्यूज़ किया नीचे वाली बैकग्राउंड से। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडू करते हैं और डिफ्यूजन को 5 पे सेट कर देते हैं या 6 पे सेट कर देते हैं। और यहाँ से जब हम रिप्लेस करेंगे तो वो लाइन ख़त्म कर देगा, या सीम जिसे कहते हैं, जिसे जोड़ कहते हैं, वो जोड़ ख़त्म कर देगा। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एक दूसरी प्रॉपर्टी की। आप देख रहे हैं यहाँ पे पैच टूल के अंदर नॉर्मल मोड के अंदर एक डेस्टिनेशन वाली प्रॉपर्टी है। जब आप सोर्स की बजाय डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखें सोर्स को जब हम सिलेक्ट कर रहे थे तो इससे क्या मुराद था कि आप सिलेक्शन करें, और सिलेक्शन करने के बाद आप इसको किस सोर्स से रिप्लेस करना चाहते हैं आप उस सोर्स को सिलेक्ट करें। यानी कि सिलेक्शन की, और उस सिलेक्शन को जिस सोर्स से आपने रिप्लेस करना है आप उस सोर्स को सिलेक्ट करें, और वो आपको उस आपके सिलेक्टेड एरिया के अंदर उस सोर्स को रिप्लेस कर देगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको डेस्टिनेशन बना दें, यानी कि आप सिलेक्टेड पार्ट को उठा के मूव करें और वो उसको डेस्टिनेशन बना दे, या उसको कॉपी ले ले या डुप्लीकेट कर दे, तो आप यहाँ से ऊपर डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब आपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया तो उसने क्या किया, इसी सिलेक्शन को उठा के डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, और अगर आप इसके डिफ्यूजन को 7 कर दें तो आपको थोड़ा सा स्मूथ रिजल्ट मिलेगा। देख रहे हैं, अपने डिफ्यूजन इंक्रीज कर दी, उतना ही उसने उसके कलर्स को ज़्यादा ब्लेंड कर दिया नीचे वाली बैकग्राउंड के साथ, यानी कि उतना ही ज़्यादा मैच कर दिया बैकग्राउंड से उस कलर्स को। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ये तो हमने कर लिया पैच टूल नॉर्मल मोड में। अब हम देखते हैं कंटेंट अवेयर में। कंटेंट अवेयर से क्या मुराद है कि जब हम कंटेंट अवेयर में आते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई हैं। एक आपको स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है और एक आपको कलर की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर आप जब देखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर के अंदर 1 से लेके 7 तक वैल्यू मिल रही है, और जब आप कलर को देखते हैं तो कलर के अंदर आपको 1 से लेके 10 तक वैल्यू मिल रही है। स्ट्रक्चर क्या करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस पार्ट को सिलेक्ट किया और इसको इसी तरह उठा के हम आगे मूव करना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चर की वैल्यू जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो प्रिसाइजली उठा के दूसरी जगह पे उस पार्ट को प्लेस करेगा।
देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक आपको मिल रही है। इसकी वैल्यू अगर हम 7 पे रखेंगे यानी कि मैक्सिमम रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइजली या उतनी ही आपको एक्यूरेटली पिक्सेल्स को उठा के रिप्लेस करेगा इस जगह से। और जितनी इसकी वैल्यू आप कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो ब्लेंड करके या बैकग्राउंड के साथ मैच करके उस जगह पे रिप्लेस करेगा। मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसको जब मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, स्ट्रक्चर की वैल्यू 2 है और कलर की वैल्यू 0 है। और जब हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है या जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो उतना ही एक्यूरेटली यहाँ पे उतना ज़्यादा ब्लेंड कर देगा। जितना स्ट्रक्चर की वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा वो ब्लेंड करेगा उसे। अगर आप स्ट्रक्चर की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे तो वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेटली वहाँ पे प्लेस करेगा उस जगह पे। मैं दोबारा इसको अंडू करके दिखा रहा हूँ। मैंने स्ट्रक्चर की वैल्यू 7 कर दी है और अब मैं इसको इस जगह से रिप्लेस कर रहा हूँ। कुछ देर लेगा प्रोसेसिंग के लिए और आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। यानी कि इस पैटर्न को वो उतना ही प्रिसाइजली या एक्यूरेटली यहाँ पे इस जगह के अंदर प्लेस करेगा, जिससे क्या आपको नज़र आएगा, ये देख रहे हैं आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी बैकग्राउंड के साथ आपका ये पार्ट इतना अच्छा मैच नहीं कर रहा। तो ये टूल आपका याद रखें कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करता है जहाँ पे आपकी बैकग्राउंड एक जैसी हो। अगर आपकी बैकग्राउंड डिफरेंट हो तो ये टूल आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इन प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रक्चर की वैल्यू क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ, अंडू करके दोबारा ट्राई करता हूँ। अब वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि बैकग्राउंड के साथ उसको मैच कर दे, उसके पैटर्न को मैच कर दे। देख रहे हैं अब इतना ज़्यादा वो पार्ट आपको इतनी ज़्यादा वो जोड़ नज़र नहीं आ रहा, डिफरेंस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मैंने अंडू किया और कलर की वैल्यू ज़रा देख लें। कलर की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 10 तक है। कलर में वो क्या देखता है कि आपका ये सिलेक्टेड एरिया का कलर और जहाँ से आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं उस सोर्स पॉइंट का कलर कितना ज़्यादा मैच करना है उसने। अगर आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो वो कम से कम मैच करेगा। अगर आप इसकी वैल्यू 10 कर देंगे तो वो मैक्सिमम मैच करेगा। अगर मैंने कलर की वैल्यू 10 कर दी है तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम कलर को ब्लेंड करेगा बैकग्राउंड के साथ। और अगर इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी है तो इसका मतलब है कि वो कलर को ब्लेंड नहीं करेगा बैकग्राउंड से, इसी तरह उठा के लगा देगा। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू सेंटर में कहीं कर दी है, 5 कर दी है। और स्ट्रक्चर भी हमने 4 कर लिया है, ये 5 कर लिया है। और जब आप उठा के आप इसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो कुछ सेकंड लेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा और आपको यहाँ पे उसने क्या किया, एक डिसेंट सा रिज़ल्ट दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे जो कमी बेशी रह गई है वो आप हीलिंग ब्रश टूल से रिप्लेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो मैंने हीलिंग ब्रश टूल ले लिया और सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन किया और ये जो पार्ट हमारा मैच नहीं कर रहा इसको हम यहाँ से मैच करवा सकते हैं। इसके अलावा पैच टूल आप दूसरे सिलेक्शन टूल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बहुत सारे सिलेक्शन टूल किए थे। एक नए इमेज में आ जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि इस इमेज के अंदर आप किसी भी पार्ट को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम पैच टूल के अंदर दूसरे सिलेक्शन टूल्स की मदद से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लेसो टूल को यूज़ करना चाहते हैं या पॉलीगोनल लेसो टूल को यूज़ करना चाहते हैं या मैग्नेटिक लेसो टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप जितनी भी आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स हैं उन सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करते हुए सिलेक्शन बनाएं और उसको आप पैच टूल में आके रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पॉलीगोनल लेसो टूल लेता हूँ और एक सिलेक्शन बना लेता हूँ।
ठीक है, सिलेक्शन बना ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैच टूल में आते हैं और इसको उठा के रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पहली दफ़ा तो ये इसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाएगा, तो एक दो बार और ट्राई करना पड़ेगा हमें। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट किया, ये जो पार्ट हमारा रह गया था, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो या तो आप पॉलीगॉनल लेसर टूल से कर लें, या फिर आप अगर पैच टूल में ही हैं तो पैच टूल में आप ऑल्ट की दबाएंगे तो वो क्या करेगा, आपका पॉलीगॉनल लेसर टूल की तरह ही काम करेगा। हम पैच टूल में ही हैं और ऑल्ट दबा के हमने सिलेक्शन किया है, तो वो पॉलीगॉनल लेसर टूल की तरह हमारी सिलेक्शन बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल डी डी सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने पैच टूल को यूज़ करना है तो वो आपका किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा जो कि बैकग्राउंड के साथ कंट्रास्ट बना रहा है या आइसोलेटेड है बैकग्राउंड से। अगर आपने आधे ऑरेंज को रिमूव करना है पैच टूल से, तो वो क्या करेगा, आधे पार्ट को ब्लर कर देगा या फैला देगा उसमें इमेज के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस आधे ऑरेंज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैसे रिमूव करेंगे, आप अगर पैच टूल यूज़ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको रिज़ल्ट देगा। वो क्या करेगा, आपके ऑरेंज वाले पिक्सेल्स को इस सिलेक्शन के अंदर फैला देगा। देख रहे हैं ये, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका जो पैच टूल है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। आपने अगर इसको एग्जैक्टली चेंज करना है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल हमने किया था, हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, ये सारे टूल्स हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो काइंडली यहाँ ऊपर क्लिक करें, मैं वो आपको लिंक दे देता हूँ उन क्लासेस का। देखिए, क्लोन स्टैम्प टूल क्या कर रहा था, पिक्सेल्स को उठा के एज इट इज़ यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। यहाँ ऊपर से पिक्सल उठा रहा है और यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। बिल्कुल सिंपल टूल है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास सिलेक्शन में ऐड करने का, रिमूव करने का, सब्ट्रैक्ट करने का और इंटरसेक्शन लेने की ऑप्शंस मौजूद हैं। ये भी हम पहले कर चुके हैं जी। तो ये हमारा पैच टूल था। आई होप कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी है। पैच टूल समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो फिर भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई, मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।